हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो कॉलेज काका को तो आप जानते हैं, साथ ही साथ हमारी यूनिट अब्रॉड काका, वो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड एमबीबीएस में इंटरेस्टेड होते हैं, वहां के बारे में जानकारी चाहते हैं या एडमिशन चाहते हैं, तो ये हमारा सेपरेट चैनल है अब्रॉड काका नाम से। इसे भी आप सब्सक्राइब रखें कॉलेज काका के साथ साथ। हमें बच्चे रशिया के बहुत सारे वीडियोस वहां जाकर जो हमने बनाए उनको देख करके दूसरे कंट्रीज के बारे में पूछते हैं। हर जगह पे हमारी तरफ से एडमिशन होता है। जॉर्जिया के लिए बहुत टाइम से बच्चों के जो क्वेरीज थी उसको इस वीडियो में हमने पूरा किया। ढंग से सुनिएगा, समझिएगा, ऑथेंटिक सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो जॉर्जिया में जो फायदा है, या आप बाकी जगह पे भी हम देखते हैं, रशिया में भी, जॉर्जिया में भी, बाकी कंट्रीज में भी, कि यहां पर एनएमसी की जो गाइडलाइन है वो फॉलो होती है। यानी आप अगर देखें, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर जगह पे ही काम करना होता है, तो वो बाकी जगह के या बाकी कंट्रीज के लिए नेगेटिव करने के लिए क्या बोल देते हैं कि यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ इतने साल की है, ये है, वो है। मैं चाहे पूरे रशिया की बात कर लूं, कोई भी यूनिवर्सिटी, मैं जॉर्जिया की बात कर लूं, और ऐसे जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें एनएमसी गाइडलाइन फॉलो होती है, यहां पे एमबीबीएस पूरा 5 साल की और 1 साल इंटर्नशिप 6 साल की कंप्लीट होती है। फिर आपको एग्जाम देना होता है जिसको अब तक एफएमजी कहते हैं, अब जाकर के नेक्स्ट एग्जाम होगा। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद इंडिया में आपको इंटर्नशिप 1 साल की करनी होती है, और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में, या आगे पीजी एग्जाम और उन सब के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। हालांकि किसी और एग्जाम यानी यूएसएमएलई या किसी और कंट्री के एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हैं पीजी का एग्जाम के लिए, तो आपको इंडिया का नेक्स्ट क्लियर करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा आप उनका एग्जाम दीजिए, वहीं से पीजी करिए, वो एक तरीका है। लेकिन इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको नेक्स्ट का एग्जाम क्रैक करना होता है। अगर आप स्कोर आपका अच्छा आया है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लायक नहीं है, प्राइवेट की फीस इंडिया में ज्यादा है, तो आप बाहर जाइए। बहुत कम स्कोर है और अगर समझते हैं कि नहीं वहां जाकर के भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो भाई वापस नेक्स्ट भी क्लैक नहीं कर पाएंगे। मैं सारी बातें बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, उसी को बाहर जाना चाहिए जिसको एमबीबीएस ही करना है। अच्छा है, 2 सब्जेक्ट कोई हो सकता है, केमिस्ट्री बायो अच्छे हैं, फिजिक्स नहीं है, किसी भी रीजन की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज जैसे नंबर नहीं आ पाए, लेकिन उन्हें पता है कि वो अच्छा पढ़ लेंगे, वहां जाके डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वापस आकर के अपना एग्जाम क्रैक करेंगे, कम फीस में एमबीबीएस करनी है, तो वो बाहर जाए। ऐसे ही अगर हम बात करें, जॉर्जिया की जो कैपिटल है तबिलिसी होती है, करेंसी जॉर्जियन लेरी बोला जाता है, और लैंग्वेज जॉर्जिया ही की जॉर्जियन ही चलती है। तो जो बच्चा जहां जाना चाहता है उसने क्लियर कर लिया कि भाई मुझे रशिया जाना है, मुझे जॉर्जिया जाना है, तो वहां की लैंग्वेज आप स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा थोड़ा सा सीखना, जिससे वहां जाकर के आपको दिक्कत नहीं आए। खास करके 3rd ईयर या जब से भी आपको मेडिकल एक्सपोजर मिलेगा हॉस्पिटल्स में, तो आपको वहां के लोकल लोगों से लोकल लैंग्वेज में बात करनी होगी। और जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो कुछ कुछ छोटी चीजों के लिए भी आपको लोकल्स के अगर बात करनी पड़े, और जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उसके लिए फिर धीरे धीरे आपको वहां की लैंग्वेज सीखनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉर्जिया क्यों, क्योंकि हमने कहा डब्ल्यूएचओ और एनएमसी की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर वो सारे रूल्स अप्रूव करती हैं, यानी जो जो एनएमसी और डब्ल्यूएचओ ने बनाए हैं वहां की यूनिवर्सिटीज उन रूल्स को फॉलो करती हैं। इसी तरह से ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, डिग्री में कोई इशू नहीं है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जाके डिग्री से बाद में बच्चों को दिक्कत आती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है, मतलब नीट का तो एग्जाम देना है आपको। और मैं फिर से बता दूं, हो सकता है कोई बच्चा क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं अगर किसी साल 140 नंबर नीट क्वालिफिकेशन है, ओबीसी एससी एसटी में थोड़ा कम भी है, ऐसे ही अगर सोचते हैं कि कट ऑफ हाई जा रही है और उस साल ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बहुत कम हो गए, सपोज करिए 100 ही रह गए या कुछ भी, ऐसे केस में या कट ऑफ लो जा रही है और बहुत कम रह गया आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्रैक करना चाहिए आपको इंडिया का, वो जरूरी है। और उसके बाद आपको जॉर्जिया के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, बस प्रॉपर्ली जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ढंग से करना है और आप वहां चले जाएंगे। इंग्लिश मीडियम होता है करिकुलम, सबसे अच्छी बात है। होगा क्या, 5+1 मैंने आपको बता दिया है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अफोर्डेबल है यहां पर। और जब हम बात करें इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की या अमेरिका यूके, वहां पर तो उनसे बहुत अफोर्डेबल यहाँ की फीस है। ऐसे ही एमसीआई एफएमजी की जो पास रेट है वो भी अच्छी खासी है जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज से। वहां से पास करके आप यूएसए यूके या ऑस्ट्रेलिया, इनके जो एग्जाम्स हैं उनके लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वहां पर भी डिग्री इसकी। जॉर्जिया कहां पर आता है, तो मैप में अगर आप देखेंगे, मैप में आप पाएंगे कि ईस्टर्न यूरोप एरिया में आपको दिखेगा जॉर्जिया। पास में अजरबैजान भी होता है यहाँ पर, और रशिया भी ऊपर है, तो इस जगह पे जॉर्जिया पड़ता है। और अच्छा यह है कि इंडिया से तबिसिली जो वहाँ की हम कहते हैं तबिलिसी की जो फ्लाइट है, यानी कि जो
कैपिटल है, वहां की फ्लाइट जो है वो 5 घंटे की है डायरेक्टली, और डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है इजीली। इसी तरह से अगर हम फीस की बात कर ले वहां की यूनिवर्सिटीज की, तो स्टार्ट हो जाता है 4,000 से लेकर के $8,000 पर ईयर तक फीस जा सकती है, डिपेंडिंग आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। किसी की 4,000, किसी की 6,000, 6,500, तो अलग अलग है। इसी तरह से हॉस्टल की बात करें हम, तो लगभग लगभग 1,500 से शुरू होकर 2,000 2,500 तक भी पर ईयर, जो डॉलर की बात हो रही है, ये हॉस्टल चार्जेस रहते हैं। और मैस में हम देखें, फूड में इंडियन मैस अवेलेबल होती है, वहां चार्जेस डिपेंडिंग। और ऐसा भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर कंपलसरी है हॉस्टल लेना, सेकंड ईयर से आप वहां पर कोई फ्लैट लेकर के खुद से अपने हिसाब से रह सकते हैं। वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिसमें फर्स्ट ईयर में भी कंपलसरी नहीं है, आपको जहां जाना है आप जहां चाहते हैं रहना रह सकते हैं, किस तरह की कोई डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं होती है। अगर हम 6 साल की बात कर लें, तो थोड़ा देखिए यहां पर कॉस्ट रशिया से ज्यादा है, और हम कह रहे हैं 35 से 40 लाख तक आपका टोटल, जिसमें पूरे एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, ट्यूशन फी, हॉस्टल और खाना सब मिला के 35 से 40 लाख पहुंच जाता है। वहीं रशिया में हम देखते हैं 25 से 30 लाख में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो वहीं हम इंडिया की बात करें, तो प्राइवेट कॉलेज की शुरुआत ही हमको पता है लगभग 80 लाख से 70 लाख से तो स्टार्ट होती है सब कुछ मिला के, और अगर आपका स्कोर कम है तो 1 करोड़ से ऊपर वाले ही मिलेंगे, तो उसके कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस मिल जाता है आपको। फिर एकेडमिक्स की बात करें, जो हमने कहा पहले एफएमजी होता था, अब नेक्स्ट का एग्जाम होगा, तो इसी तरह से इन नेक्स्ट के एग्जाम में भी आपको क्या मिलेगा भाई, क्लियर तो करना होगा आकर के। तो मैं फिर बोलता हूं, वो बच्चे जो अच्छे हैं पढ़ाई में या पढ़ाई सच में करना चाहते हैं, केवल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है वहां जाकर के, आप जाइए, वापस आकर के आपको एग्जाम क्रैक करना है, फिर यहां का आपको इंटर्नशिप करके ही यहां पर प्रैक्टिस करने को मिलेगी। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि एग्जाम बहुत टफ है, मैं ये बोल देता हूं आपको। जो बच्चा पढ़ता है डेली, हमने रशिया में भी कई सारे बच्चों से बात की थी, जॉर्जिया में भी हमने देखा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, फालतू इधर उधर नहीं लग रहे हैं, क्या होता है ना, वहां पर बाहर की कंट्रीज में आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी मिल जाती है। बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर अपने दूसरे शौक को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट में या कहीं इधर उधर, और एक बार पैसे का चस्का लगा तो वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, पढ़ाई नहीं करता है यूनिवर्सिटी, क्योंकि जहां पर स्ट्रिक्टनेस है जाना है वहां तो जाके आ जाता है, लेकिन शाम में नहीं करता है। जहां स्ट्रिक्टनेस नहीं है वहां वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते हैं। तो इस तरह के बच्चे होते हैं, फिर वो कभी ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो एग्जाम टफ नहीं है, अगर पढ़ रहा है तो इजी हो जाता है एग्जाम। जैसे हमने दिखाया था रशिया में भी कुछ यूनिवर्सिटीज की पासिंग परसेंटेज अच्छी थी, क्योंकि वहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे इधर उधर, यूनिवर्सिटी भी स्ट्रिक्ट है, उनकी परसेंटेज देखी जा रही है कि भाई कितना अटेंडेंस है, सब चीजें। तो बच्चा डेली जो पढ़ रहा है वो आराम से नेक्स्ट क्लियर कर लेता है, मैं ये बात आपको बता देता हूं। तो इसी तरह से अगर किसी को पार्ट टाइम कभी जॉब कहीं करनी भी पड़े, तो कोशिश करिए मेडिकल फील्ड से ही हो, हॉस्पिटल्स में हो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ये रेस्टोरेंट और इन सब के लिए नहीं गए हो आप वहां पे, इन चीजों का ध्यान रखिए। तो नीट का जो कट ऑफ है, ऑलरेडी मिनिमम पासिंग मार्क्स बहुत कम होता है, लेकिन मैंने फिर से कहा, वो बच्चे जो बहुत कम मार्क्स के साथ जा रहे हैं, बहुत सोच के जाइए कि अब पढ़ना है आपको, वरना ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ड्यूरेशन 6 साल की, जिसमें 5 साल एकेडमिक्स है और 1 साल की इंटर्नशिप है। फिर आपको ये एग्जाम क्रैक करके इंडिया में आके 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। फोकस करना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे, क्लिनिकल एक्सपोजर पे। एफएमजी और नेक्स्ट कोचिंग अवेलेबल होती है वहां पर कैंपसेस में, और इस तरह से रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई, तो सबसे पहले आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो 12th के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए, और उसमें आपके 50% कम से कम मिनिमम पूरे 12th में हो, जो नीट का भी क्राइटेरिया है। एज जो है वो कम से कम 17 साल, जो आप जानते हैं, और वो भी आप इस साल की 31 तारीख तक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा नीट आपने क्वालिफाई किया हो मिनिमम मार्क्स से, ये जरूरी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है यहाँ पे, तो तबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और इवेन करके ये जो यूनिवर्सिटी है, एलिया स्टेट है, अकाकी है, अल्ट्रे है, जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी है सीयू, वो है, जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, बीएयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बातुमी, डेविड, ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी तबिलिसी, ये सब यहाँ की यूनिवर्सिटी आप देख पा रहे होंगे। हमने जो इसमें दिखाया किस तरह के कैंपसेस हैं, पर्टिकुलरली एक यूनिवर्सिटी की अगर हमने वीडियो को दिखाया तो अच्छा नीट एंड क्लीन है, सब कुछ बहुत अच्छे कैंपसेस हैं, अच्छा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है।
ये सारी यूनिवर्सिटीज के अभी हमने नाम लिए थे। इसी तरह से अगर एट प्रेजेंट हम देखें तो लगभग 16,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इंडिया के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ सालों में ये नंबर और इंक्रीज हो रहा है लगातार। इसी तरह से हम देखें कोर्स ड्यूरेशन तो हमने बता दी है, और इंग्लिश मीडियम पूरी तरह से रहता है वहां पर। जॉर्जिया की कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनमें यूएसएमएलई और प्लैब, जो हम देखते हैं अमेरिका में अगर आपको जाना है या इस तरह के दूसरे कंट्रीज में अगर आपको पीजी करनी है तो वहां के लिए एग्जाम्स होते हैं, और उन एग्जाम्स की तैयारी भी ये यूनिवर्सिटीज खास करके कराती हैं। तो जहां थोड़ी फीस ज्यादा है लेकिन आपको और अच्छे फीचर्स भी मिल रहे हैं। तो हमारी टीम आपको हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो इंडिया में हो या वो अब्रॉड में हो, कहीं पर भी, तो वहां एडमिशन करने में हेल्प करती है। अब हम प्रॉज और कॉन्स को देख लें फाइनली, तो मैं ये कहूंगा कि डोनेशन नहीं है, इंग्लिश मीडियम है, यूरोपियन एक्सपोजर है, अफोर्डेबल है, एनएमसी गाइडलाइन फॉलो कर रही है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन फॉलो कर रही है, कम फीस में है, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। वहीं थोड़ा सा कॉन्स की बात करें तो भाई क्लाइमेट, नई कंट्रीज इस तरह की, तो वहां पर थोड़ा बहुत बच्चों को चैलेंजिंग लगता है। नेक्स्ट एग्जाम आपको आकर के क्लियर करना है, हम बार बार बोलते हैं ये बात। और साथ ही साथ आपको ऐसे लोगों से बचना है जिनका हो सकता है आपके शहर में आसपास कहीं ऑफिस हो और उनके पास आप जाएं, कई तरह से पागल बनाते हैं लोग, कई ज्यादा गुना पैसा ले लेते हैं, उनसे बचिए। ऑथेंटिक चैनल से जाइए, प्रॉपर काम करिए, और अच्छा लगेगा आपको अगर आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पढ़ना है, कहीं भी जाइए, कहीं भी पढ़िए, इंडिया में या बाहर, पढ़ाई जरूरी है। जो मेन आपका मकसद है वो पढ़ना है, उसको ढंग से करिए, आप मान के चलेंगे उसके बाद सब कुछ चीजें ईजी है। लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, बाकी डिस्ट्रैक्शन चाह रहे हैं, तो फिर प्लीज ऐसा मत करिए और कोई और कोर्स ही कर लीजिए इंडिया में। तो सारी बातें हमने बताई है। चैनल हमारे दोनों कॉलेज काका, अब्रॉड काका, आप सब्सक्राइब रखेंगे। कई सारे वीडियोस हमने इंटरव्यू लिए हैं, बॉयज के, गर्ल्स के, हर एक अलग अलग यूनिवर्सिटी को शो किया है, अंदर से दिखाया है, रशिया में भी। तो आप इन दोनों चैनल्स कॉलेज काका और अब्रॉड काका को सब्सक्राइब रखिए, वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी हर तरह की। हालांकि यहाँ फीस जिनकी 35 लाख है जैसे, और यहाँ जितना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो फिर आप रशिया के लिए जाइए जहां 25 लाख में भी आपको पूरा एमबीबीएस हो जाएगा। करना क्या है इन सब के लिए, तो हमको देखना है जॉर्जिया जो है सेफ एनवायरनमेंट है, वेलकमिंग कल्चर है, सब कुछ अच्छा है वहां के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। करना क्या है आपको, ये नंबर है 7412028919, इस पे कॉल या मैसेज कुछ भी करिए, हमारी टीम प्रॉपरली आपको हेल्प भी करेगी। टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे अगर हमारी टीम ऑफलाइन में आती है कहीं पर सेमिनार लेने, तो भी आपको एडवांस में बताती है। फिलहाल आप कॉल करके हमारी टीम से और एडमिशन के लिए अभी से स्टार्ट कर दे, क्योंकि एकदम से भीड़ आएगी। रिजल्ट आते ही क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं और फिर कई जगह पे यूनिवर्सिटीज में सीट्स खत्म हो जाती है। तो डिले मत करिए, जल्दी आप कर लीजिए। और अगर इंडिया में आपको कुछ भी चाहिए, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटरनरी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कुछ भी, तो ये नंबर है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, और व्हाट्सएप पे आपको लिखना है नीट पेड काउंसलिंग इस नंबर पे, जिससे हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी और हमारा ब्रोशर भेज देगी। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंडिया की काउंसलिंग के लिए, और बाहर के लिए ये नंबर है अलग, इस पे आप ज्वाइन रखिए। दोनों चैनल कॉलेज काका, अब्रॉड काका को सब्सक्राइब रखिए, और कोई भी इस तरह की क्वेरी हो कमेंट में डालेंगे, हमारी टीम हेल्प करेगी, उस तरह के वीडियोस बनाएगी जो आपको चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, ब्राइट फ्यूचर हो आपका। थैंक यू।